चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, सो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स शुरू हो जाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब आ जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, और चैम्सफोर्ड के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, ठीक, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आता है। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आता है। यहाँ पर होता क्या है, इसके पहले के कुछ इवेंट देख लेते हैं। आपको पता होगा गांधी यहाँ पर आ चुके थे, अराइव कर चुके थे 9 ठीक है 1915 को। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताइएगा फटाफट, क्वेश्चन मार्क जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अगस्ता डिक्लेरेशन ऑफ 1917 हो जाता है, जहां पर काफी हद तक इंडियन गवर्नमेंट ट्रांसफर करने वाली है पीपल ऑफ इंडिया को। लेकिन अगस्त डिक्लेरेशन में साथ साथ होता नहीं है, एक तरीके का धोखा था। क्यों? क्योंकि काफी हद तक 1914 से लेकर 1919 में अंग्रेजों को हमारी जरूरत थी, किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में। तो काफी हद तक क्या करते हैं कि एक प्रकार से समझाने के तौर पे, हाँ हम आपको पूरी की पूरी सत्ता दे देंगे, लेकिन ऐसा करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी आश्रम बनाते हैं। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर चंपारण करते हैं। आपको याद होगा 1917 में चंपारण होता है। ठीक है, चंपारण सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे अहमदाबाद मील का आंदोलन होता है। अहमदाबाद मील आंदोलन होता है। फिर यहाँ पर काफी हद तक बहुत सारे अलग अलग आंदोलन चल रहे होते हैं। आपका खेड़ा आंदोलन होता है, आपको याद होगा। ठीक है, खेड़ा आंदोलन होता है। फिर यहाँ पर बरदोली आंदोलन होता है, बरदोली आंदोलन होता है। उसी के साथ में कहीं ना कहीं यहां पर हुआ क्या, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गए। अब खिलाफत क्यों हुआ, क्योंकि 1919 में अंग्रेजों ने टर्की के जो यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, एक रिलीजियस पोस्ट होती थी कैलिफट, उसको यहाँ पर क्या किया, खिलाफत पोस्ट को हटा दिया। इसके खिलाफ काफी हद तक जो मुस्लिमों में था, जो एक अलग यहाँ पे उनमें रोष चलने लगा। ठीक है, फिर यहाँ पर काफी हद तक एक एक्ट लाया जिसको बोलते थे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पास किया 1919 में, जिसके तहत क्या हुआ, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। एक तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग करा दिया। कब? अप्रैल में। अप्रैल की डेट कौन सी थी, वो डेट कौन सी थी जिस डेट में यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसी बीच में यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने इस आंदोलन और जैसे ही नॉन कॉपरेशन शुरू होता है, गांधी जी अपने केसर हिंद की टाइटल को त्याग देते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी पुणे में स्थापित हुई, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन पुणे 1919 में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पुणे में स्टैब्लिश हुई है, SNDT फुल फॉर्म बताइएगा, SNDT कॉलेज। ठीक है, पुणे में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। फिर यहाँ पर क्या होता है, खेड़ा आंदोलन चल रहा होता है, गांधी जी का भी आंदोलन चल रहा होता है, जलियांवाला बाग शुरू किया जाता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चरखा और खादी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या एक तरीके से रोल अदा करते हैं। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं सभी लोगों को कि आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ देनी चाहिए, वहां पर स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। और इसी बीच में 1922 में लॉर्ड रीडिंग आते हैं, और रीडिंग के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसकी यहां पर हम लोग 99th एनिवर्सरी, इस बार एनिवर्सरी बोल सकते हैं एक तरीके से, उसको कॉमोमोरेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी तो नहीं बोलेंगे, कॉमोमोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और आपको पता होगा 1920 में ही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस बार उसके 100 साल पूरे हो गए, आपको पता होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्चुअली यहाँ पर बुलाया गया था, वर्चुअली यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने अगस्त में असहयोग आंदोलन शुरू किया, कैलिफेट मूवमेंट चल रहा था, और यहाँ पर ये सारी चीजें भी चल रही थी। अब चौरी चौरा हो जाता है, गांधी जी के जो मूल्य होते हैं उनका नुकसान होता है, जिसको हम लोग सत्य अहिंसा कहते हैं। अहिंसा के कारण गांधी जी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, और इस इंसिडेंट में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, गांधी जी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी होता है। स्वराज पार्टी यहाँ पर, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू इसके क्या बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, पहले मेंबर। अहमदाबाद सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, हेल्ड होता है 1921 में, आपको पता होगा। और फिर यहाँ पर क्या होता है,
धीरे धीरे करके मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली 25 में। फिर यहाँ पर एक चीज़ और हेल्ड हो जाती है जो कि यहाँ पर एक तरीके से जिसको बोला जाए, ठीक है, काकोरी रॉबरी, ठीक है, काकोरी रेल रॉबरी, जो कि रेवोल्यूशनरीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी करके काकोरी रेल रॉबरी करते हैं, बहुत सारी यहाँ पर रेल को लूट लिया जाता है। उसके बाद में आपको याद होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये किसने लिखा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर यहाँ पर क्या होता है, साइमन कमीशन आती है भारत लॉर्ड इरविन के टाइम पे, और उसी समय पर गांधी जी क्या करते हैं, दांडी मार्च करना शुरू करते हैं। बट उसके पहले काफी तक साइमन कमीशन के टाइम पे लाहौर में ही लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हत्या हो जाती है, और इसका बदला लेने के लिए आपको पता होगा कि सरदार भगत सिंह, ठीक है, ये किसको मारते हैं, सरदार भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु सुखदेव, ये किसको मार देते हैं, किसको गोली मार देते हैं, जल्दी से बताना फटाफट। फिर कोलकाता चले जाते हैं, कोलकाता जाने के बाद वहाँ पर बॉम्ब बनाना सीखते हैं, असेंबली में बॉम्ब फोड़ देते हैं। फिर गांधी जी यहाँ पर दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। उस समय फिर यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहीं पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, आपको पता होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले को, ठीक है, और तीसरे को कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस रिफ्यूज कर देती है, और सेकंड में पार्टिसिपेट करती है कांग्रेस, और गांधी भी जाते हैं, गांधी पार्टिसिपेट करते हैं सेकंड में। और तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, पहली सारी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और फिर होता है यहीं इन्हीं के बीच में गांधी इरविन पैक्ट, आपको याद होगा, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर लोग बात कर लें, ठीक, अब गांधी क्या करते हैं, अब यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही होती है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि अलग यहाँ पर पृथक निर्वाचन की बात हो रही होती है। जब यहाँ पर गांधी इसको मना कर देते हैं, उस समय वेलिंगटन होते हैं, और यहाँ पर पूना पैक्ट होता है, आपको याद होगा इरविन के टाइम के बाद में यहाँ पर, ठीक है, पूना पैक्ट होता है, जिसमें गांधी क्या करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। और पूना पैक्ट किसके बीच में होता है, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में होता है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर सर के बीच में होता है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर सर में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पे कम्युनल अकॉर्ड को स्टार्ट किया जाता है ब्रिटिश रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा। अब धीरे धीरे यहीं पे इसी बीच में आपको याद होगा, ठीक है, एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, ध्यान सुनना, ठीक है, यहीं से हमारा 80% कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। और इसी एक्ट के पास होते ही यहाँ पर म्यांमार, बर्मा भारत से अलग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लॉर्ड लिनलिंथिग्यू, अब इनकी बात करी जाए तो इनके टाइम पे देखो क्या होता है, भारत में पहली बार चुनाव होते हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन, फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर प्रांतीय चुनाव होते हैं, प्रोविंशियल इन्फोर्स किया जाता है। यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है, विजिट करता है भारत को, और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। आपको पता होगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है, जिसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर चल रहा होता है 1939 से लेकर, आई होप यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, क्या चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जहाँ पे फिर से अंग्रेजों को इंडियंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक क्रिप्स मिशन भी भेजेंगे, अगस्त का प्रपोजल भी भेजेंगे। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में, ठीक है, यहाँ पर आंदोलन के साथ में यहाँ पे शुरुआत किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। उसी के साथ में आपको याद होगा यहाँ पर 1940 में पहली बार पृथक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने
अलग सेपरेट कंट्री की डिमांड करी है, मतलब पाकिस्तान की डिमांड करी है। आई होप यहां तक क्लियर है। लॉर्ड वेवल आते हैं इन्हीं के समय पर, जब यहां पर शांत हो जाती है यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और आपको पता होगा 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, फटाफट, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, फैट मैन, लिटिल बॉय, एक मिनट, लिटिल बॉय ऊपर होगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, दो तरह के बॉम्ब थे जो जापान पे फोड़े गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, विध्वंस हो गया एक तरीके का। अब यहाँ पे 24 अक्टूबर को ही यूएनओ बनता है, यूनाइटेड नेशंस बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी। ठीक है, और 1946 में ही संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है, आपको पता होगा। मैं आपको बता चुका हूं कब कब हुई, पहली मीटिंग 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, ठीक है, और 13 दिसंबर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, ठीक है, वो तो आगे चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मुस्लिम लीग यहाँ पर डिमांड कर देती है, कांग्रेस फेल हो जाती है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्च, कैबिनेट मिशन लॉन्च कर दिया जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, मुस्लिम लीग का नारा हो जाता है यहाँ पर, विभाजन करो और जाओ, किसके लिए, कैबिनेट मिशन के लिए नारा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है, कब, माउंट बैटन के टाइम पे। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो माउंट बैटन के टाइम पे क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, अंतिम वॉइस रॉय था, भारत को स्वतंत्र करने के लिए पहला, भारत स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल बना। 3 जून 1947 को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 4 जुलाई को रहते हुए हमारा 14 को तो पाकिस्तान यहाँ पर आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, इंडिया यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सी राजगोपालाचारी जो है पहले यहाँ पर मुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। माउंट बैटन के टाइम पे बहुत सारे हुआ काम। सी राजगोपालाचारी पहले थे, राजा जी इनको कहा जाता है, इनको भारत राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत में यहाँ पर काफ़ी हद तक आज़ादी मिली है। तो सारे के सारे हम लोगों ने वॉइस रॉय पढ़े, सारे के सारे हम लोगों ने गवर्नर जनरल पढ़े, उनके क्या इंपॉर्टेंट काम रहे, ये सारी चीज़ें जानी है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बार बार पूछेंगे। और अधिक जानकारी के लिए GSGA विथ संजय सर के ट्विटर चैनल पर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट हो पूछेंगे। थैंक यू, बाय बाय।